एक बार अलग अलग सत्संगों में भक्तों का प्रश्न रहा है कि नवरात्रि और योग चक्र कुंडलिनी साधना और सिद्धि आदि के विषय में गुरुदेव जो है 87 मिशन की जो खोज है, जो स्त्री की जैसे कुंडलिनी बीज मंत्र हैं भम गम सम चम मम, तो ये और या पुरुषों के जो कुंडलिनी बीज मंत्र हैं लम वगैरह, तो उनका किस प्रकार से हम एकत्र में अलग अलग एकत्र में साधना करें या अलग अलग साधना करें, किस प्रकार करें और नवरात्रि में किस प्रकार साधना करनी चाहिए वगैरह, इस विषय पर अनेक बार प्रश्न आए। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, आप जब भी नवरात्रि जिस भी वार से नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन और उस वार के देव देवी यानी शक्ति का प्रभाव अधिक रहता है। उस दिन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त परमा जो प्रकृति है में जो स्वाभाविक रूप से चेतना अधिक होने से बहुत ही शीघ्र जप और ध्यान और सिद्धि का लाभ होता है। जैसे मानो कोई शनिवार का दिन से जो है नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो आज जो है उस दिन के मतलब जो शनिवार के दिन से एक मान लिया जैसे, तो आज उस दिन के शनिवार के दिन से मनुष्य में जो है स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि जो शनिवार का शनि ग्रह का जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान चक्र, तो वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति यानी इंगला और पिंगला के स्वाभाविक मेल से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण की अधिक शक्ति का प्रभाव रहेगा। यूँ उस दिन स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र पुरुष में वम और स्त्री में गम का जप करने से स्वाधिष्ठान चक्र में विराजित जो शक्ति है यानी भाग्य के जागृत होने का अधिक कारण और लाभ होता है। वैसे इसे वक्री यानी वाम मार्ग साधना कहते हैं, क्योंकि चारों नवरात्रि में से कोई भी नवरात्रि हो, मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष से संबंधित नवरात्रि होती हैं। चैत की जो अभी ज्येष्ठ की गई है, मतलब ज्येष्ठ की है, आषाढ़ वाली जो आती है आषाढ़ के प्रारंभ में और क्वार में और माघ के में, तो ये किसी भी दिन से प्रारंभ होती हैं चारों नवरात्रि। यूँ अलग अलग क्रम के दिन से अलग अलग चक्र से कुंडलिनी का प्रवाह मनुष्य में नीचे मूलाधार चक्र में प्रवेश करके फिर नीचे से ऊपर सहस्त्रार चक्र की ओर गति करता है। यूँ इस विलोम चक्र और उसकी विलोम गति के चलने से इस प्रकार की कुंडलिनी जागरण को वाम मार्ग यानी वक्री जागरण की साधना भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन के साधना के प्रारंभ में जो घट स्थापन का कर्मकांड होता है उसे योग में अपने शरीर को ओम की जो त्रिगुण शक्ति है, ओम मतलब जैसे सत्य पुरुष है और ओंकार स्त्री है, ओम की जो त्रिगुण शक्ति है तम रज और सत, मतलब ए ऊ में, तो ए तम और ऊ मतलब ओ ईम भी है शब्द है, तम रज और सत के नाद से अपना अंगन्यास करते हुए ए ऊ में ए तम है, ऊ जो है रज है और मैं जो है सत है के नाद से अपना अंगन्यास करते हुए केवल अपनी उपस्थिति का ध्यान अभ्यास करने का नाम ही घट स्थापना है। ये नहीं कि जो प्रचलित में घट रख दिया और स्थापना कर दी, ये सब बाहरी पूजा तंत्र मान सिस्टमेटिक। जो दुर्गा सप्तशती वगैरह ये जितना भी है वो दुर्गा सप्तशती वगैरह ये तांत्रिक ग्रंथ है। तांत्रिक मतलब सिस्टमेटिक, तांत्रिक हड्डी लटकाओ तांत्रिक नहीं होता कि खोपड़ी रख ली इस तरीके से कुछ नहीं होता। घट स्थापन यानी अपने शरीर में ही जो त्रिप्राण हैं, त्रिप्राण कौन से, इंगला पिंगला और उनका मेल जो है वो है सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी और उसका मेल है सुषुम्ना। और ये सुषुम्ना जो है मन है, असल में मन की जो दो भाग हैं वो है इंगला पिंगला नाड़ी, मतलब जो मन का बाहरी भाग और आंतरिक भाग, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो मन की एकाग्रता हासिल हो जाती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। और उसे संतुलित करके जो सच्चा अर्थ है वो ओम का ए मतलब जो मैं बता चुका तम और यानी पिंगला सूर्य पुरुष जो नाड़ी है और ऊ रज यानी दोनों तत्वों का मिलन यानी रमण यानी क्रिया योग शक्ति सुषुम्नाएं, और मैं जो शब्द है, मैं जो है वो सत जो गुण है या इंगला नाड़ी जो है स्त्री शक्ति नाड़ी जो है वो है, और स्त्री में ये विपरीत होती है। यहाँ ऊ का ओ ई में की क्रिया होती है स्त्री में, और अंत में आगे चलकर पुरुष और स्त्री में ओम की तीसरी अवस्था ओ और मैं का उद्भव होता है, और अंत में यही ओम का विलोम रूप जो विलोम है उल्टा होकर वो मैं ऊ आ यानी माँ और समस्त बीज मंत्रों का जननी स्वरूप प्रकट होता है। तभी ओम को सभी बीज मंत्रों के पहले लगाया जाता है। और यहाँ और भी बड़े गूढ़ रहस्य हैं जो तुम्हें समझ में एकदम से नहीं आएंगे, इन गुरु का विषय। यह गुरु से दीक्षा लेकर और उसकी सेवा से उसकी प्रसन्नता से वरदान समझकर समझे जाते हैं। वैसे भी
आपको नवरात्रि के पहले दिन कुंडलिनी के 5 बीज मंत्रों की एक एक दिन के हिसाब से साधना करनी चाहिए, तो अत्यधिक लाभ होगा। यहाँ मैं जो है अभी जो है प्रचलित चीज़ों को नहीं बता रहा, और जो खोज है उस विषय की साधना करने पर। अब भक्त कहते हैं कि गुरुजी साधना किस प्रकार, तो भैया प्रयोग करोगे तभी ये सब प्राप्त होगा। प्रयोग करो, मैंने अनगिनत प्रयोग करें, तो प्रयोग करने पर ही सत्य का प्राप्ति होती है। तो क्या करें, पहले दिन के जब 5 बीज मंत्रों के एक एक दिन के हिसाब से साधना करनी चाहिए। तो पहली नवरात्रि को पुरुष को लंब बीज मंत्र से और स्त्री को भम्म बीज मंत्र से जप करते हुए अपने मूलाधार से लेकर अपने समस्त जो जनेंद्री का भाग है, जो जनेंद्री का भाग है उसमें प्राणों के प्रवाह का ध्यान करना चाहिए। कि लंब, पुरुष को लंब बीज मंत्र का लम लम इस तरीके से, और स्त्री को भम भम इस तरीके से, और अपना जो है और मूलाधार चक्र का, जो स्त्री का मूलाधार होगा श्रीवक पीठ, और पुरुष का तो जनेंद्री है। जनेंद्री तो यहाँ एक सार्वजनिक वो शब्द है। तो जनेंद्री भाग में अपने प्राणों के प्रवाह का ध्यान करना चाहिए। यूँ पुरुष में शिवलिंग चक्र का ध्यान है और स्त्री में श्रीभग पीठ चक्र का ध्यान होने से अद्भुत शक्ति लाभ होता है। ठीक ऐसे ही दूसरी नवरात्रि में जो स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करते हुए पुरुष को वम बीज मंत्र के से और स्त्री को गम बीज मंत्र से जप कर ध्यान करना चाहिए। पुरुष को वम वम और उससे मूलाधार मतलब जो स्वाधिष्ठान है उस चक्र का ध्यान करें, और स्त्री को गम गम बीज मंत्र से जप ध्यान करना चाहिए। तीसरी नवरात्रि को अपने नाभि चक्र का पुरुष को रम बीज मंत्र से और स्त्री को सम बीज मंत्र से और इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। पुरुष को जैसे रम 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 करके अपना नाभि चक्र का ध्यान करते हुए जाप करें, वहाँ तेजो प्रकाश दिखाई देगा, और स्त्री को सम 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 का बीज मंत्र से अपने नाभि का ध्यान करना चाहिए। ऐसी चौथी नवरात्रि में अपने हृदय चक्र का पुरुष को यम बीज मंत्र से और स्त्री को चम बीज मंत्र से जप और ध्यान करना चाहिए। पुरुष को यम हृदय चक्र का ध्यान करते हुए यम 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 बीज मंत्र से, और स्त्री को अपने हृदय चक्र का ध्यान करते हुए चम 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 से जो है जप और ध्यान करना चाहिए। पांचवी नवरात्रि में अपने कंठ चक्र का पुरुष को हम बीज मंत्र से ध्यान करना चाहिए आकाश तत्व का, और स्त्री को मम 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 बीज मंत्र से जप और हृदय का ध्यान करना चाहिए। छठी जो नवरात्रि है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो चाहे प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, इस विषय पर मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। छठी नवरात्रि में अपने तालु चक्र, जो आदमी जैसे आप मुंह का जो अंदर जो गड्ढा होता है ऊपर की ओर को, उसका ध्यान करना है। यहाँ पर तालु चक्र का पुरुष को अपने मुख में ऊपर को जो है तालु में जो गड्ढा है मैंने अभी बताया, और उसमें अपनी जीभ को ऊपर की ओर उठाते हुए, तो ये शिवलिंग बनेगा एक प्रकार से, ऊर्ध्वलिंग। और मुख जो है चूंकि योनि मार्ग भी होता है, तो जो है इसलिए उसमें जो जीभ उठाने पर वो भी योनि मुद्रा बनती है। तो इन पांचों बीज मंत्र का जप और ध्यान करना चाहिए। तो पुरुष को पांचों बीज मंत्र का जाप जो अपने तालु चक्र में किस प्रकार करें, ओम लम वम रम यम हम नमः का, मतलब किस प्रकार, ओम लम वम रम यम हम नमः, ओम लम वम रम यम हम नमः का जाप करना चाहिए। और स्त्री को अपने तालु चक्र में जीभ उठाते हुए ओम भम गम सम चम मम नमः, मतलब किस पर, अगला इसी तरीके से ओम भम गम सम चम मम नमः, ओम भम गम सम चम मम नमः। ये सभी जो है बीज मंत्रों में नांद का प्रतीक होना, नांद का जो उद्भव होना चाहिए पेट से, जैसे नांद का जो उद्भव, ऐसे नहीं कैसे ऐसी जप दें कि ओम भम सम चम यम मम नम, इस तरीके से नहीं, कि मतलब ये नहीं जपा जाएगा कि ओम भम गम सम चम मम नमः, इस तरीके से नहीं। इसे ओम भम गम सम चम मम नमः, पुरुष को ओम लम वम रम यम हम नमः का जाप करना चाहिए। नमः यहाँ बीज सब रूप हो जाता, नमस्कार नहीं है। नमः तंत्र शास्त्र में नमः फट और स्वाहा, नमः जो है बीज है, बीज से प्रस्फुट होती थी कौन ऊर्जा, वो है ईम, और जो है फट जो है प्रस्फुटित होना है, और स्वाहा जो है वो विस्तृत होना है। तो यहाँ ध्यान रखें, और जप के साथ ध्यान करना चाहिए। यों चूंकि मतलब यहाँ पे तालु चक्र में ही पांचों बीज मंत्र एकत्र होकर मूल शब्द बीज में लय होने से प्रारंभ
होते हैं और नमे ही सब बीजों का मूल बीज स्थित है। नमे में सब बीजों का जो है मूल बीज स्थित होता है और ठीक तालु चक्र में ही पांचों बीज मंत्रों के मिलने से पंच तत्वी सिद्धि का प्रारंभ होता है और प्रगाढ़ ध्यान होने से समाधि का प्रारंभ होता है। पर याद रहे, केवल तालु चक्र में ही शुरू से जब ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक एक क्रम मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ और फिर तालु में ऐसे चलोगे। यों आगे बताए जो मैंने बताए हैं क्रम से जप और ध्यान करें तभी कुछ संभव होगा। तब तालु में पांचों बीज मंत्रों के सम्मिलित होने से मूल कुंडलिनी शक्ति का आपके हृदय चक्र में अनुभूति से कर शुद्ध दर्शन का आदि क्रम शुरू होता है। ये विशुद्ध गूढ़ विषय है और यहीं पर जो है तालु वाली स्थिति में, तालु चक्र में खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है। तब सातवीं नवरात्रि में इसी सच्चे पंचाक्षर, जैसे जो मैंने पंचाक्षर बताया, पुरुषों का पंचाक्षर और स्त्री का पंचाक्षर, जो मंत्र विद्या का रहस्य केवल योगियों को पता है, वो पंचाक्षर ये हैं जो मैंने अभी यहाँ बताए। और ये ही उसकी जप ध्यान विधि है कि अब पुरुष अपने आज्ञा चक्र में ओम लम वम रम यम हम नमः, और इसको आगे फट स्वाहा के रूप में जपेगा। वहाँ तो कंठ चक्र में तो इस तरीके जपा था, ओम लम वम रम यम हम नमः, और यहाँ पर जो आगे चक्र में जपेगा किस तरीके से, ओम लम वम रम यम हम नमः फट स्वाहा, और स्त्री को आज्ञा चक्र में अपने में ओम भम गम सम चम मम नमः फट स्वाहा। पंचाक्षरी को जपना और ध्यान करना चाहिए। यहाँ प्रयोग का बात है, प्रयोग करोगे तभी प्राप्त होगा, ये भ्रम की स्थिति नहीं है। यही क्रिया योग कर रहे हो और सत्यम सिद्धानी पट का जाप कर रहे हो, उसकी तो बात ही निराली है। लेकिन मैं यहाँ अक्सर जो लोगों ने पूछा है कि जो पंचाक्षर है पुरुष के कुंडलिनी बीज मंत्र के लम वम रम यम हम, और उनका और स्त्री का जो खोज किया गया सत्यासी मिशन का भम गम सम चम मम, इसका किस प्रकार से सम्मिलित रूप से जाप करना चाहिए, पंचाक्षरी क्या है, उसका विषय मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो पांचों प्राण हैं, पांचों जो कुंडली चक्र हैं, उनका किस प्रकार जागरण होगा, ये सब विषय है, प्रायोगिक विषय है, इसे करें और जब भी जानेंगे। तो यहाँ स्वाकार जो मैंने अपनी आत्मशक्ति का विस्तार अर्थ है। तब इस पंचाक्षरी मंत्र का मूल बीज से एक ही सम्मिलित शक्ति बनकर फट से प्रस्फुटित होकर आज्ञा चक्र में द्विदल में, दो प्रकार का दल है, मन की दोनों शक्तियों का एक बनकर सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी जागरण का, कुंडली शक्ति का जो जागरण है वो था। सूक्ष्म शरीर में कुंडली जागरण है। ये जो हमारा बाहरी है, अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और फिर आनंदमय कोष। आनंदमय कोष के बाद आत्मा है। तो जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल जो शरीर है, उसमें कंपन वगैरह होंगे, कंपन, रुंदन, ये पसीने आना, स्वेद आना, आँखों से अश्रुपात वगैरह, ये सब चीज़ें, ये मल है, मल का शोधन होता है। ये भक्ति मार्ग का विषय है। जब ध्यान जाप करोगे तो सभी में, योग विषय हो या भक्ति मार्ग का विषय, सेम ही होता है एक सा। तो अभी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता। तो पहला पंच तत्वों के शुद्ध होने से केवल अन्नमय शरीर और वायु यानी प्राणमय शरीर का कुंडलिनी जागरण होता है। फिर वहाँ आज्ञा चक्र में मन शरीर से परे सूक्ष्म शरीर का जागरण होता है। तब अष्टमी को जो है, अष्टमी की जो नवरात्रि है, उसको साधक अपने आज्ञा चक्र में एक उंगल ऊपर मस्तिष्क में, मतलब जहाँ आज्ञा चक्र है उससे एक उंगल ऊपर जो होता है, जरा सा सही बिंदु के बराबर, थोड़ा सा ऊपर उठने पर मस्तिष्क में गुरु चक्र स्थान है, वहाँ पर जप ध्यान करें। और उस चक्र पर पंचाक्षर की एक शक्ति जो ईम शब्द है, पंचाक्षर की जो सम्मिलित शक्ति है, नमय के बाद फट से पहले जो प्रस्फुटित होती है, जो नमय जब शब्द कहोगे तो उससे पहले उस जो क्या नमय से बाद जो नमय जो एक सम्मिलित बीज बन गया और उससे कोई शक्ति का उदय हुआ ईम का। ईम जो कुंडलिनी है, रियल कुंडलिनी, विश्व कुंडलिनी का बीज मंत्र है और उसके विषय में बता चुका हूँ पीछे भी। तो यानी ईम शब्द, ईम शब्द का जो बीज का स्पर्शात्मक एक अद्भुत आनंद नांद की अनुभूति होती है। अद्भुत नांद जो है वो अनहद तो हृदय का विषय है और ये अद्भुत नांद ईम का, इसकी अनुभूति होती है। यही ईम ही पुरुष के रूप में ईश्वर और ईश्वरी अनादि जगत जनक यानी जगदीश्वर, और स्त्री के रूप में ईश्वरी अनादि जननी शक्ति है भगवती। और इस यानी मतलब जो ईम है यानी इसके रूप ईश्वरी का जननी नाम ही जगत जननी यानी जगदीश्वरी कहलाता है। यही जीव जगत की मूल जनक पिता और जननी माता है जो अष्टमी शक्ति है। ये सच्ची कुंडलिनी शक्ति है और इसके बाद ही चमत्कार शुरू होते हैं। ये विज्ञान में कोष की स्थिति है यहाँ
ये बता रहा हूँ। ईम जो है वो विज्ञानमय कोश के आगे और आनंदमय कोश के मध्य की स्थिति है, सारा कुंडली जागरण, सूक्ष्म कुंडली जागरण। और इसके जनक और जननी के रूप में युगल रूप दर्शन होते हैं वहाँ पर भक्त को, के दर्शन क्या होंगे? युगल रूप में। अब जिस भी रूप में ध्यान कर रहा है पूर्व जन्म से, उसके कौन कौन से युगल सब रूपों का उसने वो करा है अभ्यास, वो युगल रूप के दर्शन होंगे। फिर सच्चे युगल रूप के दर्शन होंगे अपनी आत्मा के। अपनी आत्मा में जो इंगला पिंगला नाड़ी है, जो अपने अंदर की प्लस माइनस है, जो अपने अंदर की चंद्र सूर्य नाड़ी है, चंद्र सूर्य दर्शन है पुरुष के अंदर प्लस माइनस, और स्त्री के अंदर जो उसका एक्स एक्स है, वो उसके स्वरूप के दर्शन होंगे। यही काल, महाकाल और उसकी शक्ति महाकाल यानी महाकाली कहलाती है। और यही इन सब का एक रूप गुरु, जो गुरु है वो अर्धनारीश्वर या अर्धनारेश्वर का दर्शन है। गुरु क्या के जो है लिंग भेद से परे होता है। गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान का वैसे कोई वो नहीं है, लिंग नहीं होता, तो ज्ञान है। यहाँ तक का दर्शन और विषय है सविकल्प समाधि, और इसके दर्शन यानी भेद अवस्था, यानी अभी गुरु और शिष्य का अपना अपना लिंग शरीर का भेद बचा हुआ है, ये ही है द्वैत अवस्था। अभी दो हैं, एक गुरु है और एक शिष्य है। जब ये भेद नहीं बचेगा, जब अद्वैत अवस्था हो जाती है, तो शिष्य गुरु बन जाता है। जब गुरु बन जाता है तो तभी गुरु पूर्णिमा है असली। ये नहीं है कि गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, गुरु पूर्णिमा के दर्शन करिए आए। गुरु तो 365 दिन मिलता है, गुरु का उसी दिन तो विशेष है। गुरु के अर्थ को जानो, ये जब समझ में आएगा। और तब आता है नवमी जो है, नवमी जो बनाई जाती है नवरात्रि की साधना। यहाँ साधना यानी प्रियतन, साधना का अर्थ क्या है? प्रियतन, यानी समस्त कर्म करने का भाव आदि जितने भी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं साधना करने का प्रियतन निरंजन नवमी में। तब कालातीत अवस्था का दर्शन होता है, जिसे योगी अद्वैत अवस्था और निर्विकल्प समाधि का प्रारंभिक दर्शन कहते हैं। ये है क्योंकि सच्ची निर्विकल्प समाधि के बाद केवल समाधि या निर्वाण समाधि, जो निर्वाण समाधि है, उसकी प्राप्ति होती है, जिसमें केवल अपनी ही आत्मा के ये सब दर्शन हैं। ये प्रारंभिक जितने भी है सब आत्मा के। अनगिनत कालों से तुम भ्रम में रहे हो, तो भ्रम में जो ब्रह्म है, वो भ्रम के अंदर जो ब्रह्म है वो प्रकट होता है सत्य के रूप में। तो तब ये समझ में आता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है। तब नवमी नवरात्रि को जो नवरात्रि का समस्त अहंकार का अंधकार समाप्त हो जाता है। नवरात्रि का क्या मतलब है? अहंकार, 9 प्रकार के अहंकार, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष। उसके बाद स्वयं, नवा स्थिति है स्वयं का प्राप्ति होती है। काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष ये सबका प्रेम शांति दया, इसमें सब में बदल जाते हैं, मतलब विकार और सुकार, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, दोनों को त्यागना पड़ता है अंत में। तब केवल आत्मा की 16 कलाओं का जो एक रूप है, 8 विकार और 8 सुकार, और फिर उसकी अवस्था 8 दूनी 16 खुद तुम स्वयं, एक रूप आत्मा के दर्शन अपने होते हैं। तब इससे विकल्प और निर्विकल्प अवस्था के बीच की अवस्था निर्वाण स्वरूप में दर्शन होते हैं, जिसे दुर्गा सप्तशती में निर्वाण मंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। जो निर्वाण मंत्र है वो कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है। और लेकिन जो मैंने यहाँ खोज करी है, ये तो दुर्गा सप्तशती को मैं बता दिया, दुर्गा माने शरीर और माने आत्मा, ये पुरुष प्रधान ग्रह है। जो तमाम जो दुर्गा सप्तशती है, इसका भ्रम मैं पिछले उसमें देख चुका हूँ, पीछे जाके मेरे उसमें सत्संगों में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो में सुन सकते हैं। तो उसमें दुर्गा सप्तशती केवल पुरुष प्रधान ग्रह है, उसमें सभी जो है केवल वक्ता जो है पुरुष हैं, और जो श्रोता है वो पार्वती है। और उसमें जो मैं ये सब विषय यहाँ नहीं बता रहा, तो यहाँ जो खोज की गई है, जो पुरुष के 5 जो बीज मंत्र हैं और स्त्री के 5 बीज मंत्र हैं कुंडलिनी के, उनके विषय में यहाँ बात कर रहा हूँ, और किस प्रकार साधना करनी चाहिए वो विषय। फिर भी मैंने यहाँ निर्वाण मंत्र का जो उच्चारण है वो आपको बता दिया, वो फिर मैं सुनाई देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है। इसी रिदम में पढ़नी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। इस रिदम में पढ़े बगैर वैसे ही पढ़ोगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इससे कुछ नहीं होता, ये घास खोदने के बराबर है, इससे कुछ नहीं। जैसा आपका नाम लिया जाए और तहजीब से ना लिया जाए तो आप नाराज हो जाओगे, ऐसे ही जो मंत्र है उसकी अगर ध्वनि नहीं है, संगीत की ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, तो वो मंत्र फलित नहीं होता, कोई लाभ नहीं देता, वो अगिन में बदल जाता और आपको हानि दे देगा। अतः नाद स्वरूप सभी मंत्रों का जप करना चाहिए।
तब मैंने बताया कि निर्वाण का जो अर्थ है वो यहाँ दर्शन और एकल ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ केवल सहस्त्रार चक्र में परमानंद की अनुभूति होती है, तभी देव या देवी जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वो, और उसके वरदानी दर्शन होते हैं, यानी पूर्णिमा के दर्शन जो है वही आत्म साक्षात्कार है। तो पूर्णिमा जरूर मनाओ, 12 पूर्णिमा मनाओ जरूर। तो ये सच्ची नवरात्रि साधना और सिद्धि है। चूँकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रारंभ और अंत में जो है समाप्ति का दिन एक हो जाता है मिलकर, मतलब 7 दिन होते हैं और प्रारंभ और समाप्ति का दिन जो है मिलकर एक हो जाता है, तो वो अष्टमी दिन बन जाता है। यूँ अष्टमी मनाने का प्रचलन अधिक है। और यदि हमने प्रारंभ और अंतिम दिन में से अगला दिन को जो नवमी माना है, तो वो उस सप्ताह का प्रतिपदा यानी पुनरावर्ती दिन गिना जाएगा। इसलिए नवमी को जो है परब्रह्म दिन माना जाता है, क्योंकि उससे सृष्टि होती है। इसलिए ये दिन नवमी अष्टमी में सम्मिलित यानी लय होता है अष्टमी में, और लय मतलब जो है अष्टमी से प्रकट होता है यानी सृष्ट होता है, सृष्टि करता है। यों नवरात्रि के दिनों में घटत और बढ़त होती है। और 5 दिनों को यानी सोमवार को, जैसे सोमवार को स्त्री दिन मानो, मंगल को पुरुष दिन मानो, बुध को बीज दिन मानो। स्त्री पुरुष बीज ये 3 ही है पूरे जगत में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। स्त्री पुरुष बीज, इंगला पिंगला सुषमना। तो सूर्य चंद्र मतलब और जो इनकी अवस्था, तो ये सोमवार को स्त्री दिन मानो, और है भी सोमवार का स्त्री दिन, मंगल का पुरुष दिन, बुध को बीज दिन, गुरु को फिर पुरुष दिन, शुक्र को फिर स्त्री दिन, और शनिवार को बीज दिन, और रविवार को लय सृष्टि का संयुक्त दिन माना जाता है। वैसे भी पूरी सृष्टि में 3 ही तत्व हैं जो मैं बता चुका हूँ, पुरुष और स्त्री और उनका परस्पर संयुक्त अवस्था यानी बीज, और बीज से पुनरावर्ती स्त्री और पुरुष। तो यूँ आगे ही ये क्रम चलता रहता है। यूँ पंच तत्व स्थूल या दिखाई देने वाले रूप प्रकृति यानी स्त्री पुरुष और बीज यानी नम है, और बीज का प्रस्फुटन और इस फूटने वाली फट से विस्तार होने वाला स्वाहा तक है। और आगे सूक्ष्म स्तर यानी नहीं दिखाई देने वाले तत्व प्रारंभ होते हैं। वे हैं 6ठा और 7वां और 8वां दिनों को परातत्व अवस्था, और नवमी को जो है इन सब अवस्थाओं का मूल कारण यानी स्तर यानी कारण शरीर यानी आत्मा के रूप में अंतिम अवस्था मानी है जो स्थिर है। यों सब योग तंत्र मंत्र ज्ञान का विशाल स्तर है, और इसी ज्ञान को जानने वाला पूर्णिमा है। आपकी जो आत्मा की पूर्ण अवस्था का नाम है पूर्णिमा। तो भाई ये पूर्णिमा को मनाओ नवरात्रि के बाद में। और जैसे कि मैंने अब तक तो तुम्हें ये बताया कि पीछे पुरुष के बीज मंत्र और स्त्री के 5 बीज मंत्रों के स्त्री के जपना चाहिए। और जो प्रचलन में है, जो पूर्णिमा देवी की जो मूर्ति है उसको जो अपने घर में स्थापना करने के उपरांत में, और माता की जो 16 कला यानी 16 प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करने की जो वरदायिनी परमा शक्ति हैं, उसे प्राप्त करने की सबसे सरल उपासना विधि है नवरात्रि में। और वैसे भी दैनिक उसमें उनकी चालीसा और उनकी आरती का नियमित पाठ करना, सत्यम पूर्णिमा चालीसा और सत्यम पूर्णिमा आरती का नियमित पाठ करना। और देवी की 16 वरदान कौन से हैं? नंबर 1 धन दायिनी, नंबर 2 शुभ विवाह दायिनी, नंबर 3 ज्ञान दायिनी, नंबर 4 दिव्य प्रेम दायिनी, और नंबर 5 जप तप यज्ञ फलदायिनी, और नंबर 6 है शास्त्र विद्या दायिनी, 7वां है अमृतदायिनी, 8वां है लोकदायिनी, 9वां है धान्यदायिनी, 10वां है प्रज्ञादायिनी, और 11वां है प्राकृतिक दायिनी, और 12वां है न्यायदायिनी, और 13वां जो शक्ति है उनकी सर्वधर्मज्ञता दायिनी, और 14वां है मोक्षदायिनी, और 15वां है संतति सुखदायिनी, और 16वां है आत्म साक्षात्कार दायिनी। और इनकी जो उपासना पद्धति है वो सिंपल और सरल सी है। तो जो देवी की जब स्थापना करें और उसमें किस तरीके से जल में जो अपना दैनिक जो है उसमें पूजा जो करेंगे हम, सिंदूर में जल मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से सबसे पहले उनके फिर जो उसके बाद में उनके पुत्र अरंज अमोघ, और जो है मतलब एक ही नाम के जो उनके जो नाम है, उनके दोनों नाम है, अरंज भी है अमोघ भी है, वे उनकी पुत्री हंसी को तिलक लगाएं। फिर उनके श्रीबग पीठ के मध्य में बने त्रिकोण के मध्य तिलक लगाएं, और फिर अपने माथे पर तिलक लगाएं। तो दैनिक पूजा होगी। और नियमित उन्हें स्नान कराएं। अगर नियमित स्नान न करा सकते तो स्वच्छ का वस्त्र से उन्हें पूछें। और नवरात्रि में तो प्रत्येक दिन के हिसाब से एक एक रंग की चुनरी उन्हें उड़ाएं। और चारों नवरात्रि चैत्र जेठ क्वार माघ की जो नवरात्रि अष्टमी और नवमी को और पूर्णमासी को 9 कन्याओं को एक एक करके चुन्नी दक्षिणा सहित भेंट करें।
और देवी के जो कैलेंडर हैं जो आश्रम से छपे हैं उन्हें, और 40 जो हैं व्रत कथाएँ, अब व्रत कथा आ गई है उसे लें, और उनकी दिव्य प्रतिमा सामर्थ्य अनुसार 1, 3, 5, 9, 11 और सबसे उत्तम 16 मूर्तियां अपने परिचितों में भेंट स्वरूप अवश्य बांटें, तो अद्भुत चमत्कार व मनोवांछित कल्याण की प्राप्ति होती है। जो भक्त इनकी पूरे जो 12 महीनों वाली जो हैं, साल में 12 जो पूर्णमासी पड़ती हैं, उनको अखंड जोत जलाकर व्रत रखता अथवा व्रत रखती है, और खीर अधिक से अधिक बनाकर उन्हें भोग लगाकर फिर अधिक से अधिक संख्या में भक्तों में बांटता है या बांटती है, उसे सदा जीवन में मन चाहा धर्म और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये सब करें इस ज्ञान के अनुरूप, और आपको जो आशीर्वाद देता हूँ, और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।